सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम सामाजिक अध्ययन का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मौसम और जलवायु। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3 मौसम और जलवायु। किस प्रकार हमारी पृथ्वी का मौसम में हम देखेंगे और मौसम जलवायु क्या है अच्छे से। चलिए बच्चों शुरू करते हैं पाठ को। हमारे वायुमंडल एटमॉस्फेयर में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं। किसी स्थान पर किसी समय में अधिक गर्मी तो किसी समय किसी स्थान पर अधिक सर्दी पड़ती है। कभी कभी वर्षा के साथ तेज हवाएं भी चलती हैं तो कभी कोहरा भी पड़ने लगता है। निश्चित समय की जलवायु क्लाइमेट जो है आप जलवायु यानी क्लाइमेट की दशा को मौसम यानी सीजन कहा जाता है। निश्चित समय में क्या होता है जो आपका सीजन बदलता जाता है वो क्या कहलाता है मौसम। मौसम के अनुसार ही व्यक्ति निर्धारित करता है। मौसम के अनुसार ही व्यक्ति अपने स्वयं अपनी दैनिक क्रियाएं निर्धारित करता है कि गर्मी में किस प्रकार और सर्दियों में किस प्रकार। तो दैनिक क्रियाएं कपड़े और रहन सहन वो सब उसी के अनुसार निर्धारित करते हैं। मौसम में प्राय प्रतिदिन परिवर्तन आने के कारण हमारे दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भोजन वस्त्र और मकान मकान भी मौसम के अनुसार बनते हैं। किसान भी फसलें बोने और काटने का काम भी मौसम द्वारा निर्धारित करता है। तो मौसम मौसम पर ही मनुष्य का जीवन आधारित। किस तरह से उसका रहन सहन रहने निवास स्थान और जैसे किसान अपनी फसल मौसम के अनुसार अपनी फसल को बोता है। कौन सी फसल किस मौसम में उचित। ठीक है। अब देखिए बच्चों बच्चों एक बात और ध्यान दीजिए। जब ये चित्र सामने आ गए तो मैं आपको ये बता देती हूँ मौसम परिवर्तन क्यों होता है। मौसम परिवर्तन क्यों होता है। देखिए 3 बातें इस पाठ में हमने 3 रेखाओं के बारे में भी कई सारी रेखाओं के अक्षांश रेखाओं के बारे में जाना जिसमें मध्य रेखा विषुवत रेखा जो पृथ्वी है और आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है ये रेखा है और फिर आर्कटिक अंटार्कटिक रेखा भी हमने देखी वो आपके ध्रुवों पर होती है। ठीक है तो देखिए बच्चों मेरी बात सुनिए। मौसम परिवर्तन होता क्यों होता है परिवर्तन। मैं आपको एक साधारण सी बात समझाती हूँ। सूर्य से देखो सूर्य गर्म है जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां पर आपका मौसम कैसा रहेगा गर्म रहेगा। तो वहां गर्म रहेगा तो आसपास क्या होगा उल्टा हो जाएगा। ठीक है तो देखिए जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहां पर क्या होता है गर्मी हो जाती है भूमध्य रेखा पर। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का जो आपका गोला है यानी कि इस वाले हिस्से में मौसम समान होगा। ठीक है समान होगा जब भूमध्य रेखा पर आपका सूर्य की किरणें पड़ेंगी। ठीक है आगे देखिए मौसम के बारे में हमने जान लिया। अब आ जाइए जलवायु। जलवायु किसे कहते हैं। किसी स्थान की वर्षा तथा वायु के संबंध में ज्ञान जलवायु के द्वारा कराया जाता है। स्थान की वर्षा तथा वायु के संबंध में ज्ञान जलवायु के द्वारा कराया जाता है। शुष्क ड्राई या नम मॉइस्ट जलवायु के द्वारा यह बताया जाता है कि कहाँ पर वर्षा कम या अधिक होती है। किसी स्थान के मौसम तथा ऋतुओं के दशाओं को जलवायु कहा जाता है। जब मौसम के लंबे जब ऋतु की दशा मौसम की दशा जो एक स्थान को प्रभावित करती है तो वहां की जलवायु कहलाती है। जलवायु का आधार क्या है। जलवायु वर्षा पवन और तापमान के कारण जलवायु बनती है। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ध्रुव प्रदेश जो आपके ध्रुव प्रदेश होते हैं ये आपके ध्रुव प्रदेश होते हैं। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ये होते हैं यहाँ हमेशा ये स्थान बर्फ से ढका रहता है। तो भूमध्य रेखा जो भूमध्य रेखीय प्रदेश उष्ण उष्ण मानसूनी प्रदेशों में अधिक वर्षा होती है। तो भूमध्य रेखा पर क्या है अधिक वर्षा होती है। ऊंचे तापमान के साथ अधिक वर्षा होती है जबकि उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश सूखे रहते हैं। ठीक इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जलवायु का अर्थ किसी विशाल क्षेत्र में एक लंबी अवधि तक पाई जाने वाली मौसम की दशाओं के औसत से है। उदाहरण के लिए भारतवर्ष में अक्टूबर से फरवरी तक सर्दी पड़ती है तो इसे जलवायु कहा जाता है। देखो बच्चों वही मौसम जो एक लंबे समय तक उस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है वो लंबे समय का मौसम क्या बन जाता है वहां की जलवायु। ठंडी जलवायु गर्म जलवायु इस तरह से। जबकि मार्च से जून तक जो गर्मी पड़ती है उसे गर्म जलवायु कहा जाता है। ठीक है कि बच्चों अब देखिए जलवायु ये मौसम ये इसमें परिवर्तन क्यों होता है। देखिए बच्चों ये हमारी भूमध्य रेखा है बीच वाली देखिए भूमध्य रेखा है। जब सूर्य की किरणें सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर अगर पड़े सीधे अगर
तो क्या हो, उत्तरी गोलार्ध में आपकी बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है और दक्षिण में आपकी पतझड़ शुरू हो जाती है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग समय पर ये उल्टे एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। कुछ समय बाद ऊपर पतझड़ हो जाती है तो नीचे बसंत ऋतु शुरू हो जाती है। इसका अलग अलग समय की अलग अलग तिथि निर्धारित, उस तिथि के अनुसार यहाँ पर पतझड़ और बसंत होते क्यों है? सूर्य की किरणें पड़ने के कारण पृथ्वी पर जहां जहां सूर्य की किरणें पड़ेंगी वहीं पर मौसम में परिवर्तन होगा। सूर्य की किरणों की वजह से मौसम में परिवर्तन है। कहाँ पर? अक्षांश पर, अक्षांश रेखाओं। समझ में आया? जब सूर्य की भूमध्य रेखा बीच वाले अक्षांश रेखा पर पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में आपका अलग समय पर, कभी तो उत्तरी अपनी अपनी तिथि के अनुसार बसंत ऋतु यहाँ पर हो जाती है आसपास, यहाँ पर गर्मी होती है तो यहाँ पर ठंडक हो, यहाँ पर बसंत ऋतु हो जाती है और यहाँ पे पतझड़। तो जो इस तरह से सूर्य की किरणें निर्धारित करती है। ऐसे ही देखिए, जब सूर्य की किरणें, क्या देखिए बच्चों, हल्की सी 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी झुकी, जब सूर्य की किरणें जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगी तो गर्मी यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी? गर्मी। उससे उल्टा उससे उल्टा शीत ऋतु कहाँ पे हो जाएगी? दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएंगी। ऐसे ही जब जब पृथ्वी घूमते घूमते, अभी तो क्या है, सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर मानो सूर्य है कि अभी पृथ्वी क्या है, घूमते 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 इस अभी झुकाव पृथ्वी का इस तरफ सूर्य की तरफ है, गोलार्ध का झुकाव है, तो यहाँ पर किरणें पड़े तो गर्मी यहाँ पर सर्दी। अब पृथ्वी घूमते 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 अगर इस तरफ आ जाएगी, यूं झुकेगी, सूर्य की तरफ झुकती है ना, अभी ये घूमते घूमते यहाँ अगर आ जाएगी, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर सूर्य अब क्या आ गया, पृथ्वी घूमते घूमते, पहले पृथ्वी के सूर्य के सामने यहाँ थी पृथ्वी, अब घूमते घूमते सूर्य के पीछे आ गई। तो अब क्या है, यहाँ पर क्या है, सूर्य की किरणें दक्षिण की ओर ज्यादा पड़ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर यहाँ पर गर्मी हो जाएगी। सूर्य की किरणें अगर यहाँ पर सीधी पड़ेंगी दक्षिण की ओर तो यहाँ पर गर्मी और उत्तर में सर्दी हो जाएगी। सूर्य की किरणों के आधार पर मौसम निर्धारण होता है। तो ये आपको समझा दिया है मैंने बच्चों। अब जलवायु प्रभावित करने वाले तत्व, किस स्थान की जलवायु पर निम्नलिखित तत्वों का प्रभाव पड़ता है? नंबर 1, हवाओं की दिशा। ठंडे स्थानों की ओर से आने वाली हवाएं ठंडी तथा गर्म स्थानों की ओर से आने वाली हवाएं गर्म होती हैं। हवाओं के मार्ग में पड़ने वाले स्थानों की जलवायु हवाओं से भी प्रभावित होती है। तो अब इन हवाओं के बीच में जो स्थान आपके पड़ रहे हैं वहां पर इन हवाओं से वो स्थान क्या हो जाते हैं? प्रभावित होते हैं। जलवायु जीवन पर प्रत्येक प्रभाव डालती है। जलवायु के अनुसार ही मनुष्य का रंग, रूप, आकार, भोजन, वस्त्र, मकान तथा आर्थिक क्रियाएं होती है। रंग रूप में भी फर्क देखो, ठंडे इलाकों में आप जाएंगे, ठंडे देश में, वहां पे लोगों का रंग क्या है? साफ है। और वहीं आप अफ्रीका में इस तरह से गर्म देशों में जाओगे तो वहां लोगों का रंग क्या है? दबा हुआ है, गेहुआ रंग। हमारे भारत में तो गेहुआ रंग है, काला रंग, एकदम डल डल स्किन उनकी हो जाती है। तो जलवायु के अनुसार लोगों का रंग भी होता है। मनुष्य की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज तथा मनोरंजन भी जलवायु पर ही निर्भर होते हैं। जलवायु में भिन्नता के कारण ही विश्व में प्रत्येक स्थान पर भिन्न प्रकार की फसलें, वनस्पतियां एवं मानव जीवन पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार से लोग मौसम के अनुसार कपड़े पहनते, खाना पीना, सब कुछ। फसलें भी मौसम के अनुसार, जलवायु के अनुसार होती है। दूसरा देखिए, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊपर जाने पर तापमान घटता, यानी गर्मी, टेम्परेचर घटती है पर्वतों पर। तभी कहते हैं पर्वतों पर गर्मियों के मौसम में भी ठंडा रहता है, क्योंकि वो क्या है, ऊंचाई पे है पर्वत। तो ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर घटता है। तो मैदानी इलाकों में देखें, मैदानी क्षेत्रों में वहां पर लू चलती है, गर्म वायु चलती है। समुद्र तल से दूरी। समुद्र के जल का समकारी प्रभाव निकटवर्ती क्षेत्र की जलवायु से सम रखता है। जैसे जैसे समुद्र तल से दूरी हो जाती है, जलवायु विषम होती जाती है। तो समुद्र तल के आसपास के क्षेत्र में क्या रहता है? ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा सर्दी, तो सम रहता है, समान। अगर इस थोड़ा सा समुद्र तल से दूर चले जाएंगे तो क्या, या तो अधिक सर्दी पड़ेगी या फिर अधिक गर्मी पड़ेगी। समुद्र तल के आसपास जो स्थान है वहां पे मौसम क्या होता है, वहां की जलवायु सम होती है। ठीक है, अब अजय प्रमुख जलवायु के प्रदेश। पृथ्वी पर जल स्थल तथा जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं है। यही कारण है कि धरातल के अलग अलग स्थानों पर तापमान, वायु भार, वर्षा, वायु की गति आदि में भिन्नता पाई जाती है। जलवायु की इन भिन्न भिन्न दशाओं के आधार पर विश्व को 4 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो विश्व
विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश निम्नलिखित 4 भागों में बांटे गए। भूमध्य रेखीय प्रदेश यानी विषुवत रेखीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, शीत प्रदेश यानी ध्रुवीय प्रदेश। नंबर 1 भूमध्य रेखीय प्रदेश, विषुवत रेखीय प्रदेश जिसे कहते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच भूमध्य रेखीय प्रदेश स्थित। इनका विस्तार दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा पश्चिमी तट पर अफ्रीका के कांगो बेसिन, गिनी तट तथा एशिया में पूर्वी द्वीप समूह तक है। तो बच्चों देखो, अक्षांश देशांतर रेखांश की जो रेखाएं जहां जहां तक है, यानी जिस जिस देश तक जिस डिग्री की रेखाएं हैं, है ना, वहां तक वो सारे, यानी कि हमने पढ़ा था रेखाएं अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार देखा था, ठीक है। तो वो विस्तार जो है डिग्री के अनुसार निर्धारित है। तो जिस डिग्री तक आ रहा है, जैसे कि 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में, ये सभी स्थान आ रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, पश्चिमी तट, अफ्रीका कांगो बेसिन, गिनी तट तथा एशिया में पूर्वी द्वीप समूह तक, ठीक है। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेशों में साल भर जलवायु समान रहती है। यहाँ औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो यहाँ पर साल भर जलवायु समान रहती है। यहाँ शीत ऋतु नहीं होती। पूरे वर्ष तेज वर्षा, मूसलाधार वर्षा होती है जिसे संवहनीय वर्षा कहा जाता है। तटीय तथा पर्वतीय भागों में वर्षा का वार्षिक औसत 200 से 300 सेंटीमीटर है। इन प्रदेशों में कभी शुष्क ऋतु नहीं होती तथा रात को मौसम साफ होता है। कभी यहाँ पर क्या सूखा नहीं होता, यहाँ पर वर्षा ही वर्षा होती है। दूसरे नंबर पर उष्णकटिबंधीय प्रदेश। उष्णकटिबंधीय प्रदेश अथवा क्षेत्र की जलवायु वाले प्रदेशों में अफ्रीका कांगो बेसिन, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन, मलेशिया और इंडोनेशिया है। इस प्रदेश में घोर गर्मी पड़ती है। देखो, भूमध्य में तो घोर वर्षा पड़ती है, तो उष्णकटिबंधीय में घोर गर्मी, जाड़े की ऋतु नहीं होती, फिर भी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। कुछ स्थानों पर प्रतिदिन वर्षा हो जाती है, जबकि कुछ स्थानों पर तापमान ऊंचा होता है, यानी गर्मी तापमान अधिक। प्रदेशों के कुछ भागों जैसे एशिया के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, यानी वहां पर बारिश होती है। में क्या होता है आपकी, जैसे एशिया के दक्षिण पूर्व क्षेत्र तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मानसूनी, मतलब यहाँ पर तो वर्षा होती है, बाकी गर्मी तो होती है, लेकिन इन क्षेत्रों में वर्षा भी होती है। मानसूनी प्रदेश पाए जाते हैं, मानसूनी प्रदेश है। इस क्षेत्र में मरुस्थलीय जलवायु भी मिलती है। गर्मी तथा वर्षा की अधिकता के कारण मानसूनी वनस्पति तेजी से बढ़ती है, लेकिन मरुस्थलीय भाग में वर्षा नाममात्र होने के कारण झाड़ियां ही नहीं उगती। रेगिस्तानी एरिया भी है, क्षेत्र है जहां पर वर्षा नहीं होती, ठीक है। अगला देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश की विशेषता यह है कि यहाँ जाड़ों में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में अपेक्षाकृत कम गर्मी पड़ती है। जाड़ों में ठंडक रहती है किंतु बर्फ नहीं गिरती। तो इस तरह से शीतोष्ण कटिबंधीय देश में क्या है इनकी विशेषता, यहाँ पे जाड़ों में भी वर्षा, सर्दी के साथ वर्षा होती है। यहाँ पे गर्मी कम पड़ती है, जाड़ों में ठंडक रहती है किंतु बर्फ नहीं गिरती। बसंत तथा शरद ऋतु आकर्षक होती है। यहाँ के वृक्ष बड़े आकार के नहीं होते, इनकी पत्तियां मोटी तथा चिकनी होती है। यहाँ यूकेलिप्टस, साइप्रस, चेस्टनट, पोपलर, लारेल, शहतूत तथा जैतून के जैसे आदि वृक्ष पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय में। यहाँ पर क्या होता है, सर्दी के साथ वर्षा होती है, गर्मी कम होती है। भूमध्य सागर के आसपास यहाँ अनेक प्राचीन सभ्यताएं जैसे यूनानी, कार्थेजी, रोमन, मिस्री, फिलिस्तीनी आदि पाई जाती हैं। इस तरह से भूमध्य रेखा के आसपास यहाँ अनेक प्राचीन, बहुत प्राचीन, पुराने समय से कई सभ्यताएं यहाँ पर आसपास पाई जाती है। मध्य युग में, यानी पहले प्राचीन युग के बाद मध्य युग आया था, उस समय के पुर्तगाली, स्पेनिश समाज इसी के आसपास पनपे हैं, यानी कि ये सारी सभ्यताएं यहीं पर पनपी हैं। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, मक्का, तंबाकू आदि होती है। तो प्राचीन व मध्य समय में जो आपकी सभ्यता है वो यहीं पर शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पनपी है, यहीं पर उनका निवास था, ये उनका मूल स्थान था। चौथा देखिए, शीत प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश शीतोष्ण कटिबंधीय की सीमा के बाहर है। यहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है। शीत ऋतु लंबी तथा हाड़ कंपाने वाली होती है, यानी बहुत 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 ज्यादा ठंड होती है। यहाँ पर लोगों का जीवन आसानी से, मतलब यहाँ पर जीना यहाँ पर आसान नहीं है। बहुत अधिक ठंड पड़ने के कारण बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। यहाँ लगभग पूरे वर्ष भर बर्फ गिरती रहती है।
ठीक है। कभी कभी तेज बर्फ की आंधियां भी चलती है। यहाँ बर्फ के पिघलने का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है। जल के ऊपर बर्फ के पर्वत तैरते हुए दिखाई देते हैं। शीत प्रदेश कौन से? ध्रुवीय प्रदेश। उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है? अधिक अधिक बर्फ पड़ती है, बहुत सर्दी पड़ती है, तो यहाँ पर लोग नहीं रहते, ना के बराबर रहते हैं। अगर कोई रहते हैं तो उनका अपना कोई लक्ष्य होगा, लेकिन यहाँ पर जीवन जीना आसान नहीं है ध्रुवों पर, क्योंकि यहाँ पे अधिक बर्फ पड़ती है और बर्फ हर दिन पड़ती है। तो बर्फीले पहाड़, बर्फीली नदियां यहाँ पर है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। पाठ समाप्त हुआ। निश्चित समय की जलवायु की दशा को मौसम कहा जाता है। मौसम के अनुसार हमारी दिनचर्या निश्चित होती है। भारतवर्ष में अक्टूबर से फरवरी तक सर्दी पड़ती है, इसे ठंडी जलवायु कहा जाता है। ठीक है। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेशों में साल भर जलवायु समान रहती है। तटीय तथा पर्वतीय भागों में वर्षा का वार्षिक औसत 200 से 300 सेंटीमीटर है। तो पाठ समाप्त हुआ। अभ्यास कार्य देख लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, अभ्यास कार्य पहला देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क देखिए, भारतवर्ष में अक्टूबर से जनवरी तक डैश पड़ती है, सर्दी पड़ती है। ध्रुवीय प्रदेश समशीतोष्ण कटिबंध की सीमा के डैश है, यानी बाहर है। अगला, तटीय तथा पर्वतीय भागों में वर्षा का औसत डैश सेंटीमीटर है, 200 से 300 सेंटीमीटर। हाँ देखिए, मरुस्थलीय प्रदेशों में वर्षा कम होने के कारण यहाँ झाड़ियां ही उगती। चलिए दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए, खाली स्थान आपको भरने हैं। पहला, विषुवत रेखा पृथ्वी को डैश बराबर भागों में बांट दे, 2 बराबर भागों। अगला, ख देखिए, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें डैश पड़ती थी। अगला, उष्ण उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में घोर डैश पड़ती है, गर्मी। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में डैश तथा डैश ऋतु आकर्षित, बसंत, खास शरद ऋतु। शरद ऋतु आकर्षक होती है। अगला देखिए, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए, पृथ्वी पर सब जगह जलवायु एक समान है, गलत। अगला, गर्म हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है, सही। मानव जीवन पर जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, सही। हाँ देखिए, बर्फ की आंधियां शीत ऋतु में चलती हैं, सही। ठीक है, चलिए अगला, 14 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों को पढ़कर पाठ के अनुसार लिखित आप स्वयं इसको और सारा अभ्यास आप पूर्ण करेंगे। मिलते हैं अगले पाठ में।